व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था डेसिमल को, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था, उसी को हमने यहाँ पे रिवाइज किया था और रिकॉल किया था। ये एक्सरसाइज 2.5 है, इसको भी आपने क्लास 6 में भी सॉल्व किया होगा, लेकिन आप भूल भी गए होंगे। चलिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सरसाइज 2.5 4 नहीं है। विच इज़ ग्रेटर, ये दो डेसिमल दिया हुआ है, आपको ग्रेटर को पहचानना है कौन सा बड़ा है। जैसे पहला है 0.5 और 0.005, इन दोनों में कौन बड़ा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले आपको डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला का डिजिट को देखना है। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, चलो पता नहीं चल पाया। अब डेसिमल का जस्ट राइट वाला देखना है। डेसिमल के राइट में यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है कि 0 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो ये वाला इसमें 0.5 बड़ा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 0.7 और 0.5। 0.7 और 0.5 में कौन बड़ा है। ये 0 है, 0 है, नहीं पता चल पाया हमें। डेसिमल के राइट साइड में देखते हैं, यहाँ 7 है, डेसिमल के राइट साइड में 5 है। 7 बड़ा है 5 से, तो ये 0.7 बड़ा हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 7 है और 0.7 है। 7 है तो मतलब कि ये इंटीजर्स है, इसको 7.0 लिख सकते हैं। और 0.7 है, यहाँ 0 जो है 7 से क्या है, छोटा है, तो ये वाला 7 बड़ा हो जाएगा 0.7 से, क्योंकि 0.7 जो है ना, ये 1 से भी कम है। ठीक है, समझिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको बढ़िया अच्छा आएगा समझ में। 1.37 है, 1.49 है। डेसिमल है, यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के राइट वाले लेफ्ट वाले साइड को देखेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों बराबर हो गए। डेसिमल के जस्ट राइट वाले यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो कौन बड़ा हो जाएगा, 1.49 बड़ा हो जाएगा 1.37 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने से बनाइए, देखिए। 2.03 है, 2.30 है, ये दोनों बराबर हो गए। डेसिमल के जस्ट राइट में यहाँ 0 है, डेसिमल के जस्ट राइट में 3 है, तो कौन सा बड़ा होगा, 2.30। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए। 0.8, 0.88। अब देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, इससे काम बना नहीं हमारा। अब डेसिमल के राइट में देखते हैं, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, काम नहीं बना। अब देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ इसको 0 ले सकते हैं, यहाँ पे 8 है, तो कौन बड़ा होगा, ये वाली 0.88 बड़ा हो जाएगा 0.08 से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि 1 रुपीज़ में 100 पैसा होते हैं। कितने होते हैं 1 रुपये में 100 पैसे, इतना तो याद ही होगा। अब देखिए, बोल रहा है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। डेसिमल का यूज करते हुए इस पैसे को हमें रुपीज़ में बदलना है। अब देखिए, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं, 100 पैसे। ठीक। आपने यूनिटी मेथड पढ़ा है, कब पढ़ा है, क्लास 6 में ही पढ़ा है। जितने भी चीज़ हैं कहीं ना कहीं से रिलेट करके, अगर देखो क्या मैथ क्या है, कहीं से रिलेट करके कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं, कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि 100 पैसा में कितना होता है, 1 रुपीज़ होता है, तो 7 पैसा बोल रहा है, तो यूनिटी मेथड का यूज हुआ यहाँ पे। तो 7 इंटू 1, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए 7/100 क्या बताया था ये आपको, 100th प्लेस पे, 100th प्लेस पे 7 होना चाहिए, तो मतलब कि ये डेसिमल हो गया, ये 10th प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस हो गया, तो 0.07। एक तो ये 100 प्लेस वाला कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ मैंने आपको क्लास 6 में बताया था, इस 0 के लिए ये 7 है, इस 0 के लिए कुछ नहीं, यहाँ 0 ले लेंगे, इस 1 के लिए यहाँ डेसिमल लेंगे, 0.07 हो गया। ठीक है, मतलब 0.07 रुपीज़ हो गया। अब देखो 7 रुपीज़ को 7 पैसे में चेंज करना है, नहीं 7 रुपीज़ 7 पैसा को हमने रुपया में चेंज करना है। ये तो रुपया में है ही, रुपया को रुपया ही रहने देते हैं, रुपये को हम लोग रुपये ही रहने देते हैं, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 7 पैसा आपको याद था, कितना आया था 7 पैसा, याद था आपको 0.07 आया था, और 7 रुपीज़ है ही, अब प्लस 0.07 जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हो आप, तो 7.00 कर दीजिए और 0.07 कर दीजिए। अब देखिए ये दोनों एक लाइन पे आ गया, ये 7 का 7 लिख दिया, 0 लिख दिया, ये 7 का 7.07 ये रुपीज़ हो गए, समझ गए। अब देखिए 77 रुपीज़ 77 पैसा, 77 रुपीज़ 77 पैसा, 77 रुपीज़ ये हो गया, ये पूरा का पूरा रुपया में, तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। 77 पैसा है, तो 100 पैसा में कितना रुपया होता है, 1 रुपया होता है। 77 में कितना होगा, 77 इंटू 1/100, तो 77
बटा 100 हुआ, 77 बटा 100 हुआ। तो इसको हमें चेंज करना है डेसिमल में। इस जीरो के लिए ये 7 है, इस जीरो के लिए ये 7 है, 1 के लिए डेसिमल, तो 77 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 50 पैसों को कैसे हम डेसिमल में चेंज करेंगे, फिर से देखिए, यूनिटी मेथड का यूज करेंगे। 1 पैसा 100 पैसा, सॉरी 100 पैसा होता है 1 रुपया के बराबर, तो 50 पैसा कितना होगा, आधा रुपया के बराबर होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इसका आधा ये है तो इसका भी तो आधा यहाँ होगा ना। तो 50 गुने 1/100, 50/100। फ्रैक्शन में आपको सिखाया था, 0 से 0 कट जाता है, 5/10, 5/10 हुआ, 5/10 हुआ, 5/10। ये कौन से प्लेस पे हुआ, 10th प्लेस पे हुआ। प्लेस वैल्यू आपको पता है, ये 10th प्लेस है, तो 10th प्लेस का मतलब यहाँ 0 हो गया, डेसिमल के जस्ट बाद आ जाएगा 0.5, 0.5 रुपीज़, 235 पैसा, 235 पैसा। इसको हमें रुपए में बदलना है, ध्यान से देखिएगा, यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। 100 पैसे में 1 रुपये होते हैं, तो 205 पैसे में कितने होंगे, 235 इंटू 1/100 यहाँ आ जाएगा, 235/100। अब देखिए, इस जीरो के लिए 5 है, इस जीरो के लिए 3 है, 1 के लिए यहाँ डेसिमल, 2.35 रुपीज़। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन 2 नंबर का भी खत्म हुआ। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। एक चीज़ याद रखिए, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 5 सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 5 इंटू 1/100 इक्वल टू 5/100 हुआ। इस जीरो के लिए 5 है, इस जीरो के लिए कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे, 1 के लिए डेसिमल, 0.05, ठीक, ये हो गया 0.05 मीटर हो गया, 0.05 मीटर हुआ। अब एक चीज़ और, इसको किलोमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में 0.05 हुआ, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 0.05 मीटर में कितना होगा किलोमीटर, तो 1 इंटू 0.05/1000। अब देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ, कोई नहीं। अब देखिए 0.05/100 है। अब देखिए, इसको डेसिमल को हमें हटाना है, क्या करेंगे, डेसिमल को हम हटाएंगे तो डेसिमल के लिए 1 हुआ, और डेसिमल के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो, तो 5/100 गुने 100 कितना हुआ, 10,000 हुआ, 10,000 हो गया, 5/10,000। अब इसको हमें डेसिमल बदलना है, इस जीरो के लिए 5 है, ठीक है, इस जीरो के लिए कुछ नहीं है तो 0 लिखा, इस जीरो के लिए कुछ नहीं है तो 0 लिखा, इस जीरो के लिए कुछ नहीं है तो 0 लिखा, 1 के लिए डेसिमल लिखा, 0.005 किलोमीटर हो गया, समझ गए। वैसे ही आपको देखिए, ये mm में दिया है सेंटीमीटर, देखिए आपको पता है 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है, तो 35 mm में कितना होगा, तो 35 इंटू 1/10 नीचे, तो 35/10। इसको हमें डेसिमल बदलना है, इस जीरो के लिए 5 है, 1 के लिए डेसिमल, 3.5 हुआ, 3.5 कितना हो गया, सेंटीमीटर हुआ। अब देखिए 3.5 सेंटीमीटर हुआ, ठीक, और इसको मीटर में बदलना है आपको, तो वही फार्मूला लगाइएगा यूनिटरी मेथड वाला। कैसे लगाइएगा कि 100 सेंटीमीटर में बाबा, सॉरी 1 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर, तो 3.5 कितना होगा, 3.5 इंटू 1/100। अब देखिए 3.1/100 हुआ, इस पॉइंट के लिए 0 लगा दिया। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो यहाँ लगा दिया। अब देखिए इसके लिए ये 0 है, इस 5 के लिए ये 0 है, इसके लिए ये है, इसके लिए कुछ नहीं तो 0 लिखा, पॉइंट, 0.035, ये हो गया आपका मीटर। अब इसको आप किलोमीटर में कैसे चेंज कीजिएगा, ये देखिए किलोमीटर में कैसे चेंज कीजिएगा, 0.035 आया था ना, मीटर आया था। अब देखिए 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 0.035 में कितना होगा, 0.035 इंटू 1/1000 हुआ, इसको हम हटा देंगे तो
डेसिमल के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो और बढ़ा देंगे तो 35/6 जीरो आ जाएंगे, 3 3 6। और देखिए इस दोनों के लिए तो ये हैं ही 35, 2 जीरो से हो जाएंगे, कितने बच रहे हैं, 4 जीरो बचेंगे, तो डेसिमल 1 2 3 4 35 ये हो जाएंगे किलोमीटर। समझ गए? नहीं समझ में आया तो पूछिए, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेस इन केजी, इसको हमें केजी में रिप्रेजेंट करना है। देखिए 1000 ग्राम में 1 केजी होता है, ये पता है आपको। तो 200 ग्राम में कितना होगा यूनिटी मेथड, 200 इंटू 1 बाई ये 1000 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 200/1000, देखिए यहाँ पे होल नंबर से फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये सीख रहे हो। डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। देखिए 200/1000, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2/10 आया, 2/10 आया तो मतलब ये 10th प्लेस पे है, तो 0.2 क्या है 10th प्लेस में, तो ये 2 10th प्लेस पे आ गया, 0.2 आ गया, ठीक है। वैसे ही 3470 का कर लीजिएगा और 4 kg 8 ग्राम का भी कर लीजिएगा, नहीं आता है तो पूछिएगा। राइट द फ्लोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखिए एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है, क्या बताया था आपको, प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। पहले हम करेंगे डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले को। 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है, 0 इंटू 1, प्लस 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 10 है, 2 इंटू 10। अब डेसिमल के बाद वाले को प्लस 0/1/10, क्योंकि 0 की प्लेस वैल्यू 10th प्लेस पे प्लस 3, ये 100 प्लेस है 1/100, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए 2.03, 2 की प्लेस वैल्यू 1 से 2 इंटू 1 प्लस, अब देखिए डेसिमल के राइट में जा रहे हैं, 0 इंटू 1/10 प्लस 3 की प्लेस वैल्यू 100th है, 1/100 हो गया, समझ में आ रहा है। देखिए इसकी प्लेस वैल्यू हमें निकलना है एक्सपेंडेड फॉर्म में 200.200.03, इस 0 की प्लेस वैल्यू 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 ही आएगा, इसकी 10 है प्लेस वैल्यू, इसकी 100 है प्लेस वैल्यू, प्लस अब देखिए राइट में ये आएगा 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100, ये 100 प्लेस पे है, 3 100 प्लेस पे है, 0 10 प्लेस पे है, ये 1 10 100 प्लेस पे। समझ में आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए छोड़ दिया हूँ, नहीं आता है ट्राई कीजिएगा, आएगा जरूर, क्यों नहीं आएगा। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फ्लोइंग डेसिमल नंबर। जहाँ भी आपको 2 दिख रहा है, इसमें 2 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 है, इनकी प्लेस वैल्यू नंबर्स लिखनी है। देखिए 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1, इसमें 1 होगा, इसमें 1 10 होगा, इसमें 10 है, इसमें देखिए डेसिमल के राइट में है ना, डेसिमल के राइट है तो 10th होगा, ठीक है। यहाँ डेसिमल के राइट में ये, लेकिन 10th 100 1000 यहाँ 1000 होगा, 4th वाले में, सॉरी में 5th वाले में 1000 हो जाएगा, इसमें 10th ये 100th है, 100th TH 2 की प्लेस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B। दिनेश जो है प्लेस A से प्लेस B जाता है, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C, और वहाँ से B से C जाता है। A इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B। A जो है यहाँ से, A जो है B से 7.5 किलोमीटर है, ठीक है। अब फ्रॉम B, एंड B इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C। यहाँ से ये 12.7 किलोमीटर है B से C की डिस्टेंस, ठीक। अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस D। अयूब क्या करता है, A से D जाता है और D से फिर वो C जाता है। D इज 9. D देखिए A से D है वो 9.3 किलोमीटर है, और A से एंड A एंड C, फ्रॉम A एंड C इतना किलोमीटर फ्रॉम D। C जो है वो D से 11.8 किलोमीटर है। अब पूछ रहा है, देखिए सीधी सी बात है, इतना जो माथा पिची किया है मैं आपको बताता हूँ। AB की जो डिस्टेंस है, AB की डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर है, BC की डिस्टेंस जो है, BC जो ये वाली है, इसकी डिस्टेंस है 12.7 किलोमीटर। AD की डिस्टेंस दिया है 9.3 किलोमीटर, और CD की डिस्टेंस दिया है 11.8 किलोमीटर। हु ट्रेवल मोर एंड हाउ मच, बोल रहा है कौन ट्रेवल ज़्यादा कर रहा है। दिनेश का पहले जोड़ते हैं, 7.5 12.7। देखिए डेसिमल को हमें एक लाइन में करना है। अब देखिए ये डेसिमल दोनों एक लाइन में आ गए, 12 7 5 12, 12 का 2 डेसिमल, यहाँ डेसिमल ही रहेगा 1,
7 1 8 2 10 के 0 हाथ में 1 2 21.2 आया। दिनेश का जो डिस्टेंस है ए से सी तक की दूरी 21.2 आई है। ठीक है, अब ए से सी की दूरी ए से जाते हैं तो इसमें 9.3 ए से डी के बीच की दूरी है और 11.8 डेसिमल को देखो एक लाइन में किया है। 8 3 11 का 1 डेसिमल यहाँ है, डेसिमल लिख दिया 1 हाथ में, 9 1 10 1 11 का 1 हाथ में 1 2 21.1 और इसका डिस्टेंस है 21.1। अब देखिए यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, पता नहीं कर पाएंगे कौन बड़ा है। अब डेसिमल के राइट में देखेंगे, डेसिमल के राइट में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो किसकी डिस्टेंस ज़्यादा दूरी कर रहा है? तो दिनेश कवर मोर डिस्टेंस देन आयूब। कितना कर रहा है? एक किया इसे 21.2 और 21.1 कितना कर रहा है? 2 में से 1 गया 1 डेसिमल, 21 में से 21 गया 0.1 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस तय कर रहा है अयूब से दिनेश ज़्यादा कर रहा है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चलिए, श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगो। श्यामा जो है वो 5 kg 300 ग्राम एप्पल खरीदती है और 3 kg 205 ग्राम आम खरीदती है। इन दोनों को जोड़ लें। अब देखिए ग्राम है, इसको हम क्या करेंगे? केजी बदलते हैं, तो 5 डेसिमल 300 हो गया और इसका भी हम केजी बदलेंगे तो 3.250। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 550 हो गया डेसिमल 8 डेसिमल 550 केजी हो गया इसका वेट, किसका? श्यामा का। सरला क्या करती है? 8 kg 800 ग्राम खरीदती है संतरा, 4 kg 800 ग्राम, तो 4.880 ये केजी में हो गया और 4 kg 150 ग्राम बनाना खरीदती है, तो 8 kg 950 ग्राम। तो किसने ज़्यादा फल खरीदे? सरला ने ज़्यादा फल खरीदे। ठीक है, हु बॉट मोर फ्रूट? तो सरला। कितना खरीदा उसने? सरला ने 8 kg 950 ग्राम फ्रूट खरीदे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। 42.6 से 28 किलोमीटर को घटा देंगे। 28 किलोमीटर है, इसको हमने कुछ पॉइंट देके यहाँ पे 0 रख दें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 6 में से 0 गया 6, इसलिए हमने 0 लिखा क्योंकि ये डेसिमल एक लाइन में आ जाए। 6 में से 0 गया 6 डेसिमल लिखा, 2 में से 8 जाएगा नहीं तो एक हाथ में लेगा, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 14.6 किलोमीटर मोर देन 42.6 किलोमीटर ऑफ 28 किलोमीटर। समझ गए? यहाँ पे हमारा जो क्लास 6 में जो भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज में भी रिवाइज हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्लास 6 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे क्लास 7 में। ये आपके लिए बिल्कुल नया है। चलिए, बढ़िया लगा आप लोगों को पढ़ा के। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।